यह खतरनाक बाघ समुद्र में कूद गया ताकि वह शिकार कर सके। पास खड़ा आदमी यह देखकर जोर से हंस पड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद बाघ घूमकर उसी की तरफ तैरने लगा। आदमी के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह घबराकर जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। बाघ नाव पर चढ़ना चाहता था, लेकिन चिकनी सतह ने उसे पकड़ बनाने का मौका नहीं दिया। तभी आदमी को नाव में एक कुल्हाड़ी मिली। यह बाघ से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा मौका था। वह जोर से चिल्लाया, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो, लेकिन जब उसने बाघ की आंखों में देखा तो उसका दिल नहीं माना और वह हाथ नहीं उठा सका। बाघ की दहाड़ सुनकर आदमी, छोटे शुआई का दिल बेचैन हो गया। वह पूरी रात नाव पर ही बैठा रहा। रात के बाद उसने हिम्मत जुटाई, अपनी छोटी बेड़ी को समुद्र में धकेला और एक लकड़ी का तख्ता नीचे फेंक दिया। बाघ के ऊपर आने से पहले वह खुद तेजी से बेड़ी पर चढ़ गया ताकि अपनी सुरक्षा पक्की कर सके। अगले दिन सुबह जब बाघ सो रहा था तो छोटे शुआई ने नाव का सारा सामान बेड़ी पर शिफ्ट कर दिया। तभी उसने देखा कि एक बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उसने तुरंत जाल खींचा और कुल्हाड़ी से उसे मार दिया। मछली का रंग फीका पड़ते ही वह टूटकर रो पड़ा, क्योंकि यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी जीव की हत्या की थी। भगवान से माफी मांगने के बाद उसने वह मछली बाघ को खिला दी। रात होते ही समुद्र में हजारों चमकती हुई जेलीफिश दिखाई दीं। वह इस खूबसूरत नजारे में खो गया। तभी अचानक एक विशाल व्हेल समुद्र से बाहर उछली और उसकी नाव को उलट दिया। सारा खाना और पानी समुद्र में बह गया। अब इस अनंत समुद्र में न तो खाना था और न ही पानी, बस मौत का इंतजार। भूखा बाघ फिर से उसकी ओर घूरने लगा। तभी एक उड़ती मछली उसके चेहरे पर आ गिरी। उसने तुरंत मछली उठाकर बाघ को फेंक दी, लेकिन अगले ही पल कई उड़ती मछलियां हवा से आने लगीं। दोनों, आदमी और बाघ, खुशी से मछलियां पकड़ने लगे। बाघ ने एक बड़ी मछली पकड़ ली और छोटे शुआई को लगा ये अपनी ताकत दिखाने का मौका है। उसने एक डंडा उठाया और बाघ से भिड़ गया। छोटे शुआई की धमक के आगे बाघ पहली बार पीछे हट गया, लेकिन जब उसने देखा कि छोटा शुआई बड़ी मछली ले गया है तो उसे गुस्सा आया। पर जब उसने उसकी आंखों में आग देखी तो शांत होकर पास की मछलियां खाने लगा। रात को छोटे शुआई ने मछली पकाकर खाई। यह उसके जीवन का पहला भोज था इतने दिनों बाद। लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि समुद्र में जिंदा रहने के लिए उसे बाघ को पूरी तरह काबू में करना होगा। वह नुकीला डंडा लेकर बाघ के पास गया। बाघ डर के मारे कांपने लगा और धीरे धीरे गुर्राने लगा, लेकिन छोटे शुआई ने उसके सामने मछली का टुकड़ा रख दिया। वह उसे दिखाना चाहता था कि वह उसका दुश्मन नहीं है। धीरे धीरे उसने एक एक करके मछलियां फेंकीं और आखिरकार बाघ को काबू में कर लिया। अब बाघ पूरी तरह उसका साथी बन गया। आगे के दिनों में छोटे शुआई ने अपनी बेड़ी पर छाया डालने के लिए कपड़ा लगाया, डायरी लिखी, छोटे डंडे से शार्क को भगाया, बारिश का पानी इकट्ठा किया और फुर्सत में बाघ को संगीत सिखाने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने डॉल्फिनों का झुंड देखा और दूर एक जहाज दिखा। उसने तुरंत सिग्नल गन चलाई, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद जहाज ने उन्हें नहीं देखा। दिन बीतते गए। बाघ और आदमी अब जैसे दोस्त बन गए थे। मगर एक दिन तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी डायरी उड़ गई। बाघ डर से कांपने लगा। बिजली की गड़गड़ाहट ने सब कुछ हिला दिया। छोटे शुआई ने गुस्से में आसमान की तरफ चिल्लाया। तभी एक बड़ी लहर आई और उसे समुद्र में पटक दिया। वह जैसे तैसे नाव पर चढ़ा तो देखा बाघ ठंड में कांप रहा है। उसने जल्दी से पाल ठीक किया ताकि बाघ को सुकून मिले। न जाने कितनी देर बाद जब तूफान थम गया तो उसने बाघ को अपनी गोद में सिर रखकर लेटा देखा। इतने लंबे संघर्ष के बाद वे अब एक दूसरे के परिवार जैसे बन गए थे। लेकिन अब न खाना था, न पानी। इस अंतहीन समुद्र में उनका इंतजार बस मौत कर रही थी।